हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अक्सर कुछ लोगों के जहन में दवाइयों की स्मेल, वाइट यूनिफॉर्म पहने डॉक्टर्स या जान बचाने वाली कुछ कहानियां आती हैं। पर एक सच ये भी है, जितने लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर घर जाते हैं, उतने ही लोगों की वो हॉस्पिटल आखिरी मंजिल भी बन जाती है। हजारों लोग यहाँ अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं और कभी कभी तो उनकी आत्मा इस दुनिया से जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, अगर आप लोगों के ग्रह कमजोर है तो हॉस्पिटल जैसी जगह आप लोगों के लिए एक सपना कम और एक खौफनाक हकीकत ज्यादा बन सकती है। हर रात हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में कुछ ऐसा होता है जो दिखाई तो नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। आपको लगता है आप अकेले नहीं हो, कोई आपके साथ है, कोई आपके आसपास ही है, कोई ऐसा जो कभी यहाँ से जा ही नहीं पाया। अगर आप भी ऐसी हॉरर इंसिडेंट सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ रवि ने शेयर करा है। रवि यूपी में रहता है एंड रवि की जो बड़ी बहन है जिनका नाम काव्या है, वो उत्तराखंड की टिहरी डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लगे थे एंड वहाँ जॉब कर रहे थे। वहाँ जॉब करने के कुछ दिनों बाद जब वो वापस यूपी में अपनी फैमिली के पास मिलने आए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा उनके साथ उस हॉस्पिटल में हुआ जो रवि के साथ शेयर करा एंड रवि ने वो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करा। जब काव्या उस हॉस्पिटल में जस्ट गए थे, जब ज्वाइन उन्होंने करा था, उनके साथ 3-4 लड़कियों ने, नर्सिस थे वो सारे, काव्या भी एज ए नर्स वहाँ लगे थे, उन्होंने भी ज्वाइन करा था। उनमें से एक नर्स थी नेहा, जिसके साथ काव्या की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। एंड जो नेहा थे वो पीजी रह रहे थे और हॉस्पिटल की कोई लड़की थी जो काफ़ी टाइम से वहाँ काम कर रहे थे, उनके साथ शेयरिंग में रह रहे थे पीजी में। एंड जो काव्या थी वो अकेले रूम लेकर रह रही थी। कुछ दिन बीते, 5-6-7 दिन बीते। एक दिन काव्या और नेहा बात कर रहे थे और नेहा बताती है कि यार मेरी रूममेट ने बताया कि जो ये हॉस्पिटल है ना, इसका जो बेसमेंट वाला एरिया है वहाँ पर ना एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। नेहा और काव्या ने भी वो बहुत बार देखा और वो पहले मुर्दा घर था। जितने भी हॉस्पिटल में लोग मर जाते थे उन लोगों को उस रूम में रखा जाता था, उस हॉल में रखा जाता था, और उनकी फैमिली जब आ जाती थी तो उनको वहाँ से ले जाती थी। अब उस हॉल में डॉक्टर्स या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ थे, ज़्यादा लोग वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि अजीब एनर्जी होती है। कौन किस कंडीशन में मरा है, रोते हुए मरा है, बहुत बिलक बिलक कर मरा है, या फिर बहुत दर्दनाक मौत मरा है, तो लोग उस एनर्जी से दूर रहना प्रेफर करते हैं। तो जिसकी ड्यूटी होती थी उस घर में, मुर्दा घर था जो, तो वही वहाँ रहता था। अब कुछ साल पहले, 9-10 साल पहले, जो वहाँ ड्यूटी पर था पर्सन, वो एक दिन वहाँ से शाम को अपनी ड्यूटी के बाद जा रहा था, उसका फ़ोन वहीं रह गया। वो बाहर निकला, उसने कुंडी लगाई मेन हॉल पर और चला गया। जैसे उसको ध्यान में आया मेरा फ़ोन अंदर रह गया, वो वापस आया, उसने कुंडी खोली और जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, वो देखता है कि सामने का जो स्ट्रेचर है उस पर जो एक बूढ़ी औरत मरी हुई थी, और उसके बगल में ही एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वो रो रही है। उसने जैसे ही पास जाकर पूछा कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ बाहर चलिए, आप टाइम हो गया। तो वो देखता है कि जैसे ही वो बूढ़ी औरत ऊपर को मुंह करती है, ये वही बूढ़ी औरत है जो स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। एक्चुअल में वो मरे हुए हैं, बट वो बूढ़ी औरत वही रो रही है। उसको कुछ समझ नहीं आया, वो बेहोश हो गया। अब जब उसको होश आया, वो बाहर गया। अगली मॉर्निंग उसने पूरे हॉस्पिटल में सबको बताया, किसी ने उसका विश्वास नहीं करा और उसने उसी दिन वो जॉब छोड़ दी। अब कुछ दिन बीते, फिर कुछ महीने बीते और लोगों ने कहा कि हाँ अजीब फील हो रहा है, इस मुर्दा घर में अच्छा नहीं लग रहा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल था, रेपुटेशन का सवाल था, अजीब अजीब कहानियाँ इधर उधर फैलनी शुरू हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा, जो मुर्दा घर था ना वो हटा ही दिया। अब पूरे हॉस्पिटल में लास्ट 8-9 ईयर से कोई मुर्दा घर था ही नहीं। अब उन्होंने वो जो स्पेस थी, वो जो हॉल था, उसको ना काफ़ी टाइम तक बंद रखा। उसके बाद वहाँ ना स्पेसिस बना दिए और वहाँ जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती थी या फाइल्स होती थी या ओल्ड फाइल्स होती थी या किसी भी और डिपार्टमेंट का कोई सामान फाइल्स के रिलेटेड, वहाँ सेक्शंस बना दिए और वहाँ रखना शुरू कर दिया। अब फ्रीक्वेंटली लोग वहाँ नहीं जाते थे, बट 1-2 चक्कर तो दिन में किसी ना किसी के वहाँ के लग जाते थे। और 8-9 साल बीत चुके थे और नेहा बताती है काव्य को कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है वहाँ, ये कहानी है वहाँ की, मेरी रूममेट ने बताई। अब काव्या इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती थी, बट सुनकर डर तो गई कि यार हमारे हॉस्पिटल में बेसमेंट में कुछ ऐसा भी है।
अब होता क्या, 2-3 दिन बाद शाम के समय जब काव्या घर जाने लगती है, इतने में डॉक्टर बोलता है, काव्या, अब डॉक्टर बोलता है कि फाइल नंबर 380 है, ये नीचे बेसमेंट से आप ले आओ, हॉल में से। तो काव्या कहती है ठीक है मैं ले आती हूँ। वो जाती है। अब उसने कहानी सुनी होती है नेहा वाली कि वहाँ ऐसा सब कुछ हुआ था। अब वो मन में अजीब अजीब इंसिडेंट, अलग अलग सिनेरियोज बना रही है। अगर किसी ने मुझे आवाज़ लगाई अंदर तो मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ? अगर कोई रोते हुए दिखा तो क्या करूँगा? अगर कोई मेरे कंधे पर हाथ रख देगा तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि सबकॉन्शियस उसको ये चीज़ें सोचने में मजबूर कर रहा है, बट वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। वो हॉल पे पहुँचती है, देखती है कुंडी लगी है, वो कुंडी खोलती है, अंदर जाती है, फाइल ढूंढना शुरू करती है। जैसे ही ब्लॉक पे पहुँच जाती है जहाँ पर 380 फाइल पड़ी होती है, वो जैसे ही वो डोर खोलती है, वो फाइल निकालती है, किसी की रोने की आवाज़ आती है उसके लेफ्ट से। अब वो लेफ्ट की साइड देखती है, 2 कदम आगे लेती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। अब उसको मन में वो सब चीज़ें आ जाती है कि यार उस कहानी में भी जो नेहा ने सुनाई, कोई रोता हुआ दिखा था। वो 1-2 कदम आगे की तरफ बढ़ाती है डोर की तरफ कि मैं यहाँ से निकलती हूँ। इतने में वो जो आवाज़ थी रोने वाली, वो हंसी में बदल गई। कोई जोर जोर से हंसने लग गया वहाँ पर, जोर जोर से। वो इतना डर गई, उसकी फाइल वहीं गिरी और वो रूम से भागी और डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को पूरा इंसिडेंट बताया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभार इंसान डर जाता है, मैं किसी और को भेजता हूँ, फाइल मंगा लेता हूँ। वो किसी और को भेजते हैं, फाइल मंगा लेते हैं। और अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद नेहा और जो काव्य थी, इनकी ना नाइट ड्यूटी लग जाती है। अब नाइट ड्यूटी में क्या था, जिस वार्ड में इनकी ड्यूटी लगी थी, रात के समय 10-11 बजे के बाद जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, सारे पेशेंट्स सो जाते हैं, तो जो नर्सिस होते हैं उनको राउंड पर जाना होता है और सारे रूम्स में जाकर देखना होता है, जस्ट एक जनरल चेकअप कि किसी को कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, या सब सो गए हैं, या कोई बाहर का बंदा तो नहीं है। ये सब एक जनरल चेकअप पे जाना होता है। तो नेहा भी निकल जाती है 11 बजे के करीब और काव्या भी निकल जाती है। काव्या जनरल चेकअप पर होती है और वो ना फ्लैश लाइट ज़मीन पर मारती हुई चल रही होती है कि किसी पेशेंट की आंखों पे ना लगे, क्योंकि लाइटें बंद कर दी थी, काफ़ी डिम था, तो वो अपनी फ्लैश लाइट ज़मीन पे मारते हुए चल रही थी। अब वो ना रूम नंबर 21 से थोड़ा सा आगे जाती है। इतने में रूम नंबर 21 से किसी की चीखने की आवाज़ आती है कि कोई दर्द में चीख रहा है। वो दौड़ती हुई रूम नंबर 21 में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक हार्ट वाला पेशेंट था जो एडमिट हुआ था। उनको दर्द हो रहा है, वो बोल रहा है मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। अब काव्या एकदम से उनके पास जाती है, उनकी मेडिकेशन करती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़ा सा ना डिम होती है लाइट। काव्या को ना ऐसा लगता है कि जो ना ब्लड वाली बॉटल लगी हुई थी ना उनको, वो ब्लड वाली नहीं, वो पूरी ब्लैक हो रखी है। वो एकदम से फ्लैश ऊपर कर कर देखती है, वो रेडी होती है, वो उसका वहम होता है। वो उस रूम से बाहर जाती है और चल पड़ती है राउंड पर। अब राउंड के दौरान उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई रेंगता हुआ, घिसड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा है। वो फ्लैश पीछे कर कर ऐसे देखती है, कुछ भी नहीं है ज़मीन पर। और वो सारे चेकिंग करने के बाद जहाँ पर सारे नर्सिस बैठे होते हैं कॉमन रूम में, वहाँ जाते हैं और वो सबको बताती है। सब डर जाते हैं, बट नाइट शिफ्ट थी, काम तो करना है। और इसके बाद वो फिर से निकलते हैं जनरल चेकअप पर 2-2:30 बजे के करीब। आप नेहा अलग होती है और काव्या अलग होती है, पर ये दोनों साथ मिलते हैं और जो इनका ना रिसेप्शन वाला एरिया था उस साइड से जा रहे होते हैं। वहाँ पर ना कोई बहुत भारी सामान गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, ऐसा कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, वो बाहर पर था और वो गिरा और टाइल्स पर इतनी ज़ोर से कि वो टूट गई। वो दोनों बाहर आते हैं, देखते हैं और वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है और ऐसा कुछ भी नहीं गिरा होता। भारी सामान देखते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तूने आवाज़ सुनी थी ना, मैंने भी सुनी थी, क्या हुआ, कहीं बाहर हुआ क्या? तो वो दोनों अपने अपने चेकअप पे निकल जाते हैं। अब जैसे ही काव्या ना रूम नंबर 21 की तरफ को जाती है और वो ना ऐसी फ्लैश लाइट ऑन कर कर देख लेती है कि पेशेंट ठीक है कि नहीं है, अभी पहले दर्द में था। वो ना रूम के बाहर से ऐसे फ्लैश लाइट ऑन करती है, देखती है कि उसे दिखता है जो बेड था ना, उसकी स्टार्टिंग में कोई धुएं से ना अजीब से काले कलर का एक धुआं टाइप में है जो ट्रांसपेरेंट है, बट बॉडी जैसा लग रहा है कुछ। और वो ना बड़ी अजीब सी एंटिटी है। वो एकदम से डर जाती है, वो 2 कदम आगे लेती है और फ्लैश लाइट और आगे मारती है और देखती है उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो दौड़ती हुई एकदम से पेशेंट के पास जाती है और उन्हें हिलाती है कि आप ठीक हो, आप सही हो, ठीक है। इतने में पेशेंट कोई भी जवाब नहीं देता, पर 2 मिनट बाद हिलता है और बोलता है या आई एम ओके, मैं सो रहा हूँ। तो काव्या कहती है ओके ठीक है। बट काव्या सोच में है कि यार वो क्या था, शायद वहम होगा, ये कह के चले जाती है। काव्या रूम से बाहर आती है और चल पड़ती है आगे को। इतने में ना उसको कॉल आता है नेहा का
कि यार इधर आ, जल्दी इधर आ, यहाँ कुछ हो रहा है। इतने में काव्या उसके पास जाती है और जिस रूम में वो होते हैं उस रूम में इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है, इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल जिसकी कोई हद नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी है जो बहुत टाइम से वहाँ पड़ी है और इतनी ज़्यादा सड़ चुकी है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और नेहा थोड़ी सी वॉमिटिंग कर देती है। अब ये वहाँ से निकलते हैं, रिसेप्शन की साइड जा रहे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट मिल जाती है, उसे डांटते हैं कि तू कहाँ थी पहले, यहाँ बहुत सामान गिरा कुछ भारी। वो देखते हैं कुछ भी नहीं है और फिर वो बोलते हैं कि यार उस रूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जाके चेक करो क्या है। वहाँ जाते हैं, वहाँ स्मेल भी नहीं आ रही होती। अब जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही, आप ठीक तो हो? और वो दोनों चले भी जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इनको ना कॉल आता है और पता लगता है किसी और नर्स के थ्रू, क्योंकि जो ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ होता है नेहा और काव्या ने एक दूसरे को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको बता दिया होता है। अब जो काव्या के साथ हुआ था कि वो एंटिटी दिखी और वो घिसड़ते हुए कोई चल रहा है, वो स्मेल वाली चीज़ और जो गिरा, ये सब कुछ उसने भी बताया था। तो ना मॉर्निंग में इसको कॉल आता है, रूम नंबर 21 में जो पेशेंट था उसके ब्लड की क्लॉटिंग हुई और वो मर गया मॉर्निंग में। अब ये डर गई कि यार 21 में कैसे हो सकता है, 21 में मेरे साथ ये 2-4 इंसिडेंट हुए और मैंने कोई ऐसी एंटिटी देखी थी, क्या वो कोई डेथ एंजल थी या कोई स्पिरिट थी, क्या था? उसे कुछ नहीं समझ आया। वो आफ्टरनून में ऑफिस आई है, हॉस्पिटल आई है, उसने डॉक्टर से बात करी है, जो भी उनका रोस्टर तैयार करता है कि कौन इवनिंग में जाएगा, कौन आफ्टरनून की शिफ्ट में रहेगा, कोई नाइट, वो सब उसने चेंज कराया और अपनी परमानेंट मॉर्निंग शिफ्ट कराई और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो डॉक्टर्स ने भी कर दिया। पर वो आज तक ये नहीं चीज़ समझ पाई कि उस दिन जो रूम नंबर 21 में जो उसको दिखी थी वो स्पिरिट थी या कोई डेथ एंजल था, या उसके साथ क्या हुआ था जब वो बाहर जा रही थी, ऐसा लग रहा था कोई घिसड़ते हुए पीछे आ रहा है, वो स्पिरिट उसका पीछा कर रही थी, या वो स्मेल आना किसी बॉडी का, क्योंकि जहाँ भी स्पिरिट्स होती है वहाँ बहुत गंदी स्मेल आती है। तो कोई भी नेगेटिव स्पिरिट वगैरह, कुछ गिरना, ये सब क्या था? तो उसने अपने भाई के साथ, रवि के साथ ये इंसिडेंट शेयर करा था और रवि ने हमारे साथ इंसिडेंट ये शेयर करा। एंड हो सकता है यार, हॉस्पिटल्स में इतने लोग आते हैं जो ठीक होके चले जाते हैं, बट इतने लोग ऐसे होते हैं जो उनकी आखिरी सांसें होती हैं वो वहीं मर जाता है, कोई तड़प कर, कोई दर्द में, कोई बस जीना चाहता था पर किसी चाह के साथ ही मर जाता है। तो वो लोग वहीं स्टक हो जाते हैं। तो उनमें से ही अगर किसी के ग्रह कमज़ोर है या फिर कोई इन चीज़ों में बिलीव करता है या फिर कोई स्पिरिट किसी के ऊपर उनको लगता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन लोगों को दिख जाते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ काव्या के साथ, उसके भाई रवि ने शेयर करा। आप लोगों का क्या मानना है इस चीज़ के बारे में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के पास भी कोई ऐसे और इंसिडेंट है, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा सबके साथ यहाँ शेयर करो। बट इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।